अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न
च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। हे मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख लाज बिन प्राण ना रख। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर
पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। माला कहे है काठ की, तू क्या फेरे मोहे। मन का फेर दे, तुरंत मिला दूं तो है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे साईं। हम तुम्हारे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं। हम तुम्हारे हे मेरे साईं, हम तुम्हारे हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे साईं। तुम्हें छोड़ सुनो मेरे साईं, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो। किसके जाऊं और पुकारूं और न कोई सहारो, और न कोई सहारो, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे साईं।
अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे साईं। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे साईं। तेरी खातिर सब जग छोड़ा, सबसे नाता तोड़ा, सबसे नाता तोड़ा, सबसे नाता तोड़ा। एक बार साईं बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे साईं। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे साईं। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे साईं। मेरी विनती सुन लीजो ओ साईं मेरे प्यारे, ओ साईं मेरे प्यारे, ओ साईं मेरे प्यारे। आखिरी इच्छा यही बंदे की पूर्ण करना प्यारे, करना प्यारे, पूर्ण करना प्यारे। अब तो अपने दिल में बसा लो ओ मेरे साईं। अब तो अपने दिल में बसा लो ओ मेरे साईं। तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे साईं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि साईं आपके हो जाएं? तो पहले सब साईं के हो जाइए, फिर साईं आपके होंगे। चलिए साथ में बाबा से प्रार्थना करते हैं।
तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं। फिर हम हक से बाबा से कह सकते हैं, तुम हमारे थे मेरे साईं, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। तुम हमारे थे मेरे साईं, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं। एक बार और, हम हमारे थे मेरे साईं, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, आलिंगन, अभिनंदन, नमन। शिरडी साईं धाम पुतली घर का ये पावन पवित्र स्थल चौथे दिन की श्री साईं अमृत कथा, पुष्पोत्सव, साईं भक्तों का अपना त्योहार। जितने साईं मंदिर बाबा ने मुझे घुमाया है, हिंदुस्तान में बहुत जगह बाबा के मंदिरों में जाना हुआ है, उनकी कृपा है वो बुला लेते हैं। लेकिन जंगलों में भी मुझे साईं मंदिर मिल ही गए हैं। घने जंगल के बीच जहां किलोमीटरों तक आबादी का पता नहीं होता, वहां भी साईं ने दर्शन दिए हैं। लेकिन पुष्पोत्सव जैसा भव्य त्योहार, जिसमें बाबा को ही नहीं, बाबा की रियासत, उनके मंदिर को क्विंटलों फूलों से सजाया जाता हो, ये मैंने शिरडी के सवाए सिर्फ इसी मंदिर में देखा है। इतने पुष्प होते हैं कि पूरा वातावरण पुष्पों की सुगंध से जीवंत हो उठता है। और पुष्प एक ऐसा उपहार है, एक ऐसा तोहफा है जो इंसान को और देवताओं को बराबर प्रिय होता है।
जब हम अपने देव को, अपने आराध्य को पुष्प अर्पित करते हैं तो हम उस पुष्प के साथ हमें प्रिय लगने वाली कोई वस्तु अपने आराध्य को अर्पित करते हैं। उसकी सुगंध जो हम ले सकते हैं उसका त्याग करके हम अपने आराध्य को उसकी सुगंध लेने को दे देते हैं। पुष्प का एक पर्यायवाची शब्द है सुमन। सु और मन यानी अच्छा मन। हम शुद्ध, पवित्र, अच्छे मन से अपने आराध्य, अपने साईं की शरणागत होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कुमन के साथ भी जाएंगे तो भी साईं आपको अपनी शरण में ले लेंगे, लेकिन तब साईं को आप पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सुमन के साथ बाबा के पास जाते हैं तो आपको बाबा की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। मन को शुद्ध रखिए, साफ रखिए, नहीं तो चढ़ाने को तो बाबा को अगर आप कांटे भी चढ़ा देंगे ना तो भी वो खुशी खुशी ग्रहण कर लेंगे। उसके लिए कोई भेद नहीं है। वो तो ये समझ के आपके हाथ से कांटा ले लेगा कि वो आपके पैरों से कांटा हटा रहा है। हमारा साईं इतना सुलभ है, इतना सरल है, इतना सौम्य है, लेकिन पुष्पार्पण और जब आरती हो जाती है कोई भी तो हम पुष्पांजलि के साथ उसको पूर्णता की ओर ले जाते हैं। तो पुष्प और ये पुष्पोत्सव, ये इस मंदिर की विशेष पहचान है। और इसे मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि इस मंदिर में आयोजित होने वाले प्रथम पुष्पोत्सव कार्यक्रम का भी मैं साक्षी रहा। और उसके बाद प्रत्येक पुष्पोत्सव में एक या दो छोड़ करके, कैथल हरियाणा में पिछले 2 बार से ऐसा हुआ कि उनकी कथा की डेट्स और यहाँ के पुष्पोत्सव की डेट्स क्लैश हो रही थी। और 2019 में तो सीधे मैं सवेरे कैथल से निकला, दिल्ली एयरपोर्ट पर से प्लेन पकड़ा, शाम को यहाँ पहुंचा और पुष्पोत्सव समाप्त होते होते मैं यहाँ इस मंदिर में, बाबा ने मुझे बुला लिया था। अद्भुत लीला है बाबा की। 1992 का जो पुष्पोत्सव था उसमें बाबा की पहनी हुई मूल पोशाक और उनकी पादुकाएं भी इस मंदिर में आई थी। और जहां नंदी की प्रतिमा स्थापित है, वो नंदी की प्रतिमा पहले आगे होती थी, उस जगह पर बाबा की कफनी को लिटाया गया था। बहुत अलौकिक क्षण था वो। हम जब बाबा की बातें करते हैं तो श्री साईं सच्चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में नाना प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्योंकि जिन महू के ठाकुर साहब ने इस श्री साईं सच्चरित्र का संक्षेपीकरण और अनुवाद किया है, उनसे इसे हम बाबा की मर्जी कहेंगे।
कहीं न कहीं कुछ न कुछ निरंतरता का अभाव समझ में आता है। लेकिन बाबा की कोई भी लीला अकारण नहीं होती है। यह भी बाबा की लीला है कि निरंतरता के अभाव के बावजूद ये श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ हमें बाबा के रूप में मिलता है। ये कथा के रूप में हमको मिलता है, और कथा का मूल उद्देश्य ये नहीं होता कि आपके प्रश्नों का केवल उत्तर दे। कथा का एक उद्देश्य ये भी होता है कि आपके मन में नए प्रश्न का सर्जन करे। तो जब आप इसमें निरंतरता की लिंक टूटने पर आप प्रश्न करते हैं, तो यह बतलाता है कि आप साईं के बारे में जानने को इच्छुक हैं। चूंकि इस मंदिर के संचालक बाबा शांडिल्य के साथ कई बार भेंट होती है, तो उनके प्रश्न कई बार हम उनके कार्यालय में बैठ करके उस पर चर्चा करते हैं और कोई ना कोई तर्क संगत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो जब ये कथा प्रारंभ हो रही थी तो मन में ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ के मंदिर के सेवादारों को आमंत्रित किया जाए कि उनके मन में जो भी गुत्थियां हैं उनको प्रश्नों के माध्यम से वो यहाँ रखें, और उनके प्रश्नों को शांत करने के साथ नए प्रश्नों के सर्जन की भी हम प्रक्रिया करेंगे। नाम दिव्या तिवारी, दिल्ली से हैं। प्रश्न, श्री साईं सच्चरित्र को पढ़ने का सही तरीका क्या है? ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है जो लोगों के मन में आता है, क्योंकि इसका अंतिम अध्याय ग्रंथ के मूल लेखक श्री दाभोलकर ने नहीं लिखा है। अंतिम अध्याय दानू गांव के मामलतदार रहे बलवंत राव देव ने लिखा है, क्योंकि आखिरी अध्याय उपसंहार जिसको हम कहते हैं, उसको लिखने से पूर्व श्री दाभोलकर स्वर्गधाम सिधार गए थे। तो बिना निष्कर्ष के कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ कभी प्रकाशित नहीं होता। इसलिए बाबा की अनुमति और प्रेरणा से बीवी देव ने इस ग्रंथ का उपसंहार लिखा। उसमें उन्होंने कुछ तरीके दिए हैं कि 5 दिन की अवधि में पढ़ने से क्या होता है, 7 दिन की अवधि में पढ़ने से क्या होता है, 3 दिन की अवधि में पढ़ने से क्या होता है। वो आदर्श है, लेकिन जीवन जो होता है वो आदर्शों में नहीं चलता, वो जरूरतों में चलता है। एक तो पहली बात, आप अगर मन में संकल्प लेके बैठते हैं कि आप 3 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर में इसका अध्ययन पूर्ण कर लेंगे और किन्हीं विघ्नों के चलते वो नहीं कर पाते, तो पहली बात तो मन में किसी प्रकार का कोई संशय, शक, शुभा, संदेह मत लाइएगा। देव देव होता है, कोई आतंकवादी नहीं होता है कि आपका संकल्प पूरा नहीं हुआ तो ढिशक्यां हो, ऐसा नहीं होने वाला। आप सहजता से जितना अध्ययन कर पाए। बाबा ने कई बार ऐसा मौका दिया है कि दोपहर को भोजन के बाद मस्जिद माई में बैठ करके पढ़ना शुरू किया और दूसरे दिन सवेरे काकड़ आरती प्रारंभ होने से पूर्व उसका अध्ययन पूरा करवा दिया बाबा ने। ऐसा भी बाबा ने दिया है सौभाग्य। ऐसा भी सौभाग्य दिया है कि यहां गाड़ी में रात को शाम को 7 बजे भोपाल से मैं निकला हूं, रात भर पढ़ा और सवेरे शिरडी पहुंचते पहुंचते अध्ययन पूरा हो गया। और ऐसा भी हुआ है कि कई बार एक अध्याय लेकर के बैठता हूं तो एक हाशिए, एक पैराग्राफ से ज्यादा पढ़ नहीं पाते, कई बार एक लाइन पढ़ करके भी रख देता हूं। लेकिन ये बाबा का प्रसाद है। ये जरूरी नहीं है कि आप थाली भर करके प्रसाद खाएं। थाली में से एक निवाला मिल जाए, इतना सा भी मिल जाए, प्रसाद प्रसाद होता है। एक नियम बना लीजिए कि आप
एक अध्याय रोज पढ़ पाएंगे, ना पढ़ पाए कोई बात नहीं, एक पृष्ठ पढ़ पाए, ना पढ़ पाए कोई बात नहीं, एक पैराग्राफ पढ़ लें, ना पढ़ पाए कोई बात नहीं, एक लाइन पढ़ लीजिए, नहीं एक अक्षर पढ़ लीजिए, एक शब्द पढ़ लीजिए। प्रसाद उतना ही बहुत होता है। जब हम बाबा की उदी लगाते हैं सिर पे तो ऐसा नहीं होता कि पूरी मुट्ठी भर करके लगाते हैं, इतनी सी लेकर के लगाते हैं। तो आप जितना पढ़ लें, जितना पढ़ पाए, आराम से पढ़िए। सही तरीका मुझसे पूछा है, सही तरीका आप सोते जागते उठते बैठते, किचन में खाना पकाते समय कुकर की सीटी 2 हो गई है, तीसरी आने में टाइम है, वहां पे रख के पढ़ लीजिए। नहाने जा रहे हैं, बाथरूम में रखा हुआ है, एक पृष्ठ पढ़ करके नहाने चले जाइए, एक लाइन पढ़ करके पढ़ने चले जाइए। न कोई जगह अशुद्ध होती है, न कोई जगह अपवित्र होती है, ना कोई क्रिया अपवित्र होती है। भगवान का नाम है, कहीं भी कभी भी किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। निसंकोच होकर के जैसे चाहे वैसे पढ़िए, और संकल्प पूरा ना हो पाए तो मन में शको शुभा मत लाइएगा। एक दो प्रश्न और ले लेते हैं। वैष्णवी जी हैं, राधा कृष्ण माई के ज्वर से पीड़ित होने पर बाबा उनकी छत पर चढ़कर क्यों उतर गए थे? कितनों ने ये वाला प्रसंग पढ़ा है? अच्छा, इस प्रसंग का मैं आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि दे दूं। होता यूं है कि राधा कृष्ण माई एक बाल विधवा है, पंढरपुर की बाल विधवा है। 17 साल की उम्र में शादी के कुछ दिनों बाद उनके पति चल बसे थे। उनका कंठ बहुत सुरीला था, बहुत आध्यात्मिक स्तर की महिला थी, आध्यात्मिक स्तर उनका बहुत उच्च था। हमेशा सफेद वस्त्र धारण करती, बहुत सुंदर थी। उनका असली नाम था सुंदराबाई क्षीरसागर। पंढरपुर में वो पंढरीनाथ के भजन गाती थी। उनको पुराण ग्रंथ कंठस्थ थे। बहुत हठी और सिरफिरी किस्म की महिला थी वो, लेकिन मन की हृदय की एकदम शुद्ध। नाना साहब चांदोरकर का पंढरपुर तबादला हुआ, तब उन्होंने सुंदराबाई क्षीरसागर की प्रतिभा और उनका उच्च आध्यात्मिक स्तर देख करके उनको शिरडी चलने को कहा। श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ में इसका विस्तार से उल्लेख नहीं है, बट सुंदराबाई क्षीरसागर जब मस्जिद में दाखिल हुई बाबा के दर्शन करने, बताते हैं कि उनका घूंघट जो है वो घुटनों तक था और उनके हाथ में एक कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। तो जब वो मस्जिद में दाखिल हुई तो बाबा ने उनका नामकरण कर दिया किशनी, क्योंकि उनके हाथ में कृष्ण की मूर्ति थी। कभी बाबा उन्हें किशनी बुलाते तो कभी राधा कृष्ण माई कहकर के पुकारते। उन्होंने बाबा की खूब सेवा की। जब धूनी से दीवारें काली पड़ जाती थी तो वो धूनी को एक तसले में भर करके बाहर करती थी, पूरी दीवारों को साफ करती। शाम को बाबा लेंडी बाग सैर को जाते तो दीपक में बाती और तेल लगा करके दीपकों को तैयार कर देती, झाड़ू बुहारी करती। बाबा जिस रास्ते से भिक्षाटन के लिए जाते और जिस रास्ते से वो लेंडी बाग जाते और आते थे, उसकी झाड़ू बुहारी भी वही करती थी। और अगर गलती से किसी और ने कर दिया तो कहीं से कूड़ा करकट ला करके पहले उस रास्ते पर डालती थी, उसको साफ करती थी। ये उनका क्रम था। बाबा के लिए निश्चित भोजन बनाती थी, और बाबा को यदि कोई भोजन चढ़ा करके जाता तो बाबा धूनी माई को देते, और देने के साथ साथ राधा कृष्ण माई के लिए भी उसमें से प्रसाद भिजवाते। उन्होंने ही संस्थान की शुरुआत करी। जो धनाढ्य लोग आते थे शिरडी,
उनसे उन्होंने बाबा के लिए चवर मंगवाए, बाबा के लिए पालकी की व्यवस्था की, बर्तन मंगवाए। उन्होंने पूरे के पूरे शिरडी की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया। ये प्रसंग जिसका वैष्णवी जी पूछ रही हैं, वो प्रसंग, उसमें बहुत बाबा की लीला भी है और बाबा का नृत्य भी है। लीला होती है जो समझ में आती है और नृत्य होता है जो अंदर उतरता है। राधा कृष्ण माई को बुखार था। मस्जिद के सामने से एक मजदूर सीढ़ी लेकर के मजदूरी करने जा रहा था। बाबा ने उस मजदूर से सीढ़ी ली, राधा कृष्ण माई की दीवार पर उन्होंने सीढ़ी लगाई जो घर की दीवार थी, चढ़कर के छत पर गए, सीढ़ी दूसरी तरफ बुलवाई और दूसरी तरफ से उतर गए। उतर करके जिसकी सीढ़ी थी उस मजदूर को 2 रुपए बाबा ने तत्काल दे दिए। कुछ मिनटों का था ये काम। लीला ये कहती है कि बाबा ने राधा कृष्ण माई का बुखार हरने के लिए ये लीला की थी। और नृत्य ये कहता है कि बाबा ने सबको ये संदेश दिया कि काम होने के पश्चात किसी को भी उससे लिए हुए काम के बदले में भुगतान तुरंत कर देना चाहिए। हम लोग आजकल थोड़े से लापरवाह हो गए हैं। हम में से कुछ लोग मक्कार भी हो गए हैं। काम करवा लेते हैं और काम करवाने के पश्चात पैसे जब देने की बारी आती है तो टालम टोली करने लगते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। और मोबाइल तो एक ऐसी बला है कि किसी लेने वाले का फोन आता है तो हम हेलो हेलो तो करते, लेकिन ऐसी आवाजें निकालते पता चलता है जैसे उसकी आवाज हमको तक नहीं आ रही है। हेलो, जोर से बोलिए। अच्छा, नेटवर्क नहीं है जहां पर मैं हूं वहां पर। तो तुरंत कर दीजिए। ये समझ करके करिए कि उसके अंदर जो साईं है उसको आप भुगतान कर दे रहे हैं। और जब आप साईं को भुगतान करते हैं तो साईं का वैशिष्ट्य है कि जब एक लेता है तो 10 दे देता है। तो निश्चिंत होकर के भुगतान करिए, यह आपका धर्म भी है। और आज के लिए कथा प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न और ले लेते हैं। अर्चना शर्मा जी का है प्रश्न, कर्म और प्रारब्ध के बीच क्या संबंध है? अब आज की कथा का इच्छा तो कुछ और थी कि बात कहीं और की जाए, लेकिन बाबा का इशारा है कि आज कर्म और प्रारब्ध पर ही बात की जाए। इच्छा तो थी कि धूनी और ऊदी की बात करते, लेकिन बाबा का आदेश टालना मूर्खता है, वो बेकार का हट हो जाएगा। तो अर्चना शर्मा जी के प्रश्न लेकर के आज बाबा की कर्म और प्रारब्ध पर क्या सीख थी उस पर बात शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि एक ही डाल पर 2 पुष्प उगते हैं। एक साईं को चढ़ाया जाता है और एक किसी की पार्थिव देह पर चढ़ जाता है। कहने को तो हमारे यहां 12 राशियां हैं, लेकिन एक ही दिन, एक ही समय, एक ही स्थान पर पैदा होने वाले बच्चों का भविष्य भी अलग अलग होता है। हम देखते हैं कि बहुत
धर्मात्मा माता पिता होते हैं, लेकिन संतान बड़ी नालायक होती है। और वहीं हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यप जैसा राक्षस, उसके यहां ध्रुव जैसी संतान भी पैदा होती है। हम देखते हैं कि वाल्मीकि जो कभी लुटेरा हुआ करता था, वो कालांतर में रामायण की रचना भी कर देता है। और हम ये देखते हैं कि राजा परीक्षित, जो कि बहुत ही धर्म प्रेमी शासक थे, उनके मन में न जाने क्या समाती है, और वो एक ऋषि के गले में मृत सांप डाल देते हैं और तक्षक यानी सांप द्वारा डसे जाने का श्राप प्राप्त करते हैं। लेकिन श्राप मिलने के बावजूद भी उनको 7 दिन का समय मिलता है और वो भागवत का श्रवण करके अपने कर्म को भोगते हैं। तो बड़ी लंबी कहानी है, दिक्कतें आती हैं। क्यों किसी के जीवन में क्या होता है, क्यों किसी के पास सब कुछ होता है और किसी के पास कुछ नहीं होता है। कोई ये कहता है हम अच्छे कर्म किए जाते हैं लेकिन हमको उसका फल नहीं मिलता, और कोई बहुत मक्कारी करता है काम में लेकिन उसको धन बहुत मिलता है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झाली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। किसको क्या मिलना है ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये साईं की बाजीगरी है, क्यों है तू गमगीन रे, कोई कारण होगा। किसको क्या मिलना है ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। धन का बिस्तर बिछ जाए, धन का बिस्तर बिछ जाए, पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर बिछ जाए,
पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा। झरने से भी बुझ ना पाए, झरने से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। झरने से भी बुझ ना पाए कहीं किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से पूरी होती मन की आस रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद में भी जाकर, मंदिर मस्जिद में भी जाकर कभी न आए ज्ञान। मंदिर मस्जिद में भी जाकर कभी न आए ज्ञान। कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर से भगवान रे कोई कारण होगा। इसको क्या मिलना है ये तो बांटने वाला बांटे रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा। भी डस ले तो मिल जाए, नाक भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाक भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। श्यामा को सांप ने काट लिया था और दौड़ा दौड़ा वो मस्जिद में आया, क्योंकि जो बाबा से मोहब्बत करते हैं उनको जब सब कुछ खत्म होने लगता है तो ऐसा लगता है कि बाबा के सिवा हमको कोई नहीं बचा पाएगा। तो श्यामा दौड़ते हुए मस्जिद में आए और बाबा ने वहीं पर सीढ़ियां चढ़ते उसके पहले, ए दुष्ट ब्राह्मण ऊपर मत चढ़, नीचे उतर जा।
श्यामा को लगा कि मुझे कह रहे हैं। हताश हो गया कि मेरे प्राणदाता मुझसे कह रहे हैं कि तू ऊपर मत चढ़। लेकिन नाग की जाति भी ब्राह्मण मानी गई है। बाबा उसके जहर को कह रहे थे कि तू ऊपर मत चढ़, नीचे रुक जा। उन्होंने वहां मौजूद दूसरे भक्तों से कहा कि जाओ श्यामा को घर ले जाओ, ये लो मेरी विभूति ले जाना, उसको लगा देना। और श्यामा को ताकीद की कि तू सोएगा नहीं। लोग उसको घर ले गए। उसके घाव पर बाबा की ऊदी लगा दी गई और बाबा के कहे अनुसार श्यामा जागता रहा और सांप का जहर निष्फल हो गया। श्यामा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। नाग भी डसने तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डसने तो मिल जाए किसी को जीवन दान। कभी कभी चींटी से भी जाते हैं किसी के प्राण रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। जिसको क्या मिलना है ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है।